और आज बात चंद्रशेखर आज़ाद की। चंद्रशेखर आज़ाद का सहारनपुर सहित पश्चिमी यूपी के कई जिलों के दलित समाज में अच्छी पकड़ है। हालांकि वो अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लगातार राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद पर 28 जून को सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हो गया। स्विफ्ट कार से आए बदमाशों ने उनके काफिले पर गोलियां बरसा दी। इस दौरान एक गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूते हुए निकल गई, जिसमें वो जख्मी हो गए। डॉक्टरों का कहना है कि वो फिलहाल खतरे से बाहर है। वहीं पुलिस ने हमलावरों को कार बरामद कर ली है और इसके अलावा 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। इससे पहले 2020 में भी बुलंदशहर उपचुनाव के दौरान चंद्रशेखर के काफिले पर फायरिंग का मामला सामने आया था। खुद उन्होंने ट्वीट कर दावा किया था कि बुलंदशहर के चुनाव में हमारे प्रत्याशी उतारने से विपक्षी पार्टी घबरा गई है। उनकी रैली में उनकी नींद उड़ा दी है, जिसकी वजह से मेरे काफिले पर जो है वो गोलियां चलाई गई है। ये उनकी हार की हताशा को दर्शाता है। ये चाहते हैं कि माहौल खराब हो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यूपी में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में भीम आर्मी चीफ मैदान में थे। उन्होंने आजाद समाज पार्टी काशीराम दल से सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ा था। हालांकि 15 मार्च 2020 को इस दल को लॉन्च किया गया था। पश्चिमी यूपी के नेता होने के बाद भी वो पूर्वांचल जाकर चुनाव लड़े थे। करीब 4 लाख वोटर्स वाली सीट पर उनके समाज के केवल 50,000 वोटर ही थे। लाजमी था कि वो चुनाव बुरी तरीके से हार गए थे। उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। उन्हें बुरी हार का यहाँ सामना करना पड़ा था। इससे पहले उन्होंने 19 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन सपा बसपा गठबंधन को समर्थन देने के बाद उन्होंने अपना मन बदल लिया था। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज़ाद पर हमले की निंदा की। उन्होंने ट्वीट किया कि देवबंद में आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर सत्ता संरक्षित अपराधियों के द्वारा जानलेवा हमला घोर निंदनीय है और बीजेपी राज में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच अच्छे संबंध है। पिछले साल यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चंद्रशेखर आज़ाद ने समाजवादी पार्टी के दफ्तर पहुंचकर अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। हालांकि तब दोनों के बीच गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई थी और बाद में बात नहीं बन पाई थी। हालांकि तब चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा था कि यूपी चुनाव में सपा और आज़ाद पार्टी का गठबंधन नहीं होगा और समाजवादी पार्टी को यानी कि अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है। तो वही बता दें कि इसके बाद पहली बार सपा मुखिया अखिलेश यादव, आरडीआई चीफ जयंत चौधरी और दलित नेता चंद्रशेखर एक साथ नजर आए एक ही मंच पर। उसके बाद से कहा जा रहा था कि यूपी में 24 के चुनावी मैदान में भी यही तस्वीर नजर आ सकती है। कहा जाता है कि अखिलेश और चंद्रशेखर को एक मंच पर लाने के पीछे जयंत चौधरी का हाथ है। अगर यूपी में ये तिगड़ी काम करती है तो लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी और बीएसपी दोनों को कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। कांग्रेस चंद्रशेखर आज़ाद को पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिमों का नेता मानती है। चंद्रशेखर को मार्च 2019 में बिना अनुमति सहारनपुर में रैली निकालने के आरोप में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। इसी बीच उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बाद उन्हें मेरठ में भर्ती कराया गया था। तब प्रियंका गांधी ने अस्पताल पहुंचकर चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात की थी, उन्हें भाई कहकर बुलाया था। तब उनके साथ तत्कालीन पश्चिम यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधी भी थे। तब प्रियंका गांधी ने कहा था कि चंद्रशेखर युवा है, संघर्ष करे, ये सरकार उस नौजवान को कुचलना चाहती है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आई थी कि पश्चिमी यूपी के नेता इमरान मसूद की राय पर प्रियंका चंद्रशेखर से मिलने पहुंची थी। 2018 में इमरान मसूद ने कहा था कि कांग्रेस और चंद्रशेखर बीजेपी को हटाने के लिए एक जैसा लक्ष्य साझा करते हैं, तो मैं चंद्रशेखर के साथ पहले दिन से हूँ। हम दोनों का मकसद एक है और दुश्मन भी एक है, वो है बीजेपी। भीम आर्मी चीफ ने मायावती से नजदीकी बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने 2018 में चंद्रशेखर आज़ाद ने जेल से छूटे थे, तब मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा था कि मायावती मेरे परिवार का सदस्य है, मेरी बुआ है, मैं उनका भतीजा हूं और हम सबका पारिवारिक रिश्ता है। उन्होंने मायावती का प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देने तक की बात कह दी थी। हालांकि मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उनके दावे को खारिज कर दिया था। तब मायावती का कहना था कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए मेरे साथ कभी भाई बहन का तो कभी बुआ भतीजे का रिश्ता बना रहे हैं। जातीय उत्पीड़न कांड में रिहा किया गया व्यक्ति भी मेरी अपनी बुआ बता रहा है और मेरा ऐसा किसी लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। पश्चिमी यूपी में चंद्रशेखर दलित समाज के यूथ आइकन है। यूपी की पॉलिटिक्स में ओबीसी के बाद दलित सबसे ज्यादा प्रभारी है। यहाँ 21% दलित है, जिसमें 12% जाटव और 9% गैर जाटव दलित है। यूपी में
84 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है। यूपी में 49 जिले ऐसे हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं 42 जिले ऐसे हैं जहां दलित मतदाताओं की संख्या 20% से भी ज्यादा है। इनमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, गाजियाबाद, बागपत, अमरोहा, मुरादाबाद, गौतम बुद्ध नगर और कई जिले ऐसे शामिल हैं जहां दलितों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। इसी तरह लोकसभा की 17 सीट दलितों के लिए रिजर्व है।